सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दीजिए। धन्यवाद। कोरोना का कहर से पूरा देश कराह रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारें इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मौत का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाने वाली है। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में भी कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित की है। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बावजूद कोरोना का प्रचंड रूप देखने को भी मिल रहा है। इस कोरोना काल में, इस आपदा में, जहां लोग पैसे कमाने का जरिया बना लिए हैं, चाहे अस्पताल हो या फिर शमशान, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, भीड़ से अलग करते हैं। इस आपदा में भी अपने जज्बे, अपने सेवा भाव से कोरोना संक्रमित परिवारों के बीच राहत पहुंचा रहे हैं। बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की। निशा भगत पिछले कई दिनों से उन परिवारों को 3 टाइम का खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं जो पूरी तरह से असमर्थ हैं, और ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। निशा भगत ने अपने फेसबुक पेज पर अपने मोबाइल नंबर के साथ एक संदेश पोस्ट किया, जिसको देखने के बाद उनके नंबर पर कॉल आने लगे, व्हाट्सएप में मैसेज भी आने लगे। निशा भगत अपने क्षेत्र राजधानी रांची के कांके रोड में ये सेवा कार्य कर रही हैं। हंसमुख स्वभाव की निशा कहती हैं कि माना कोरोना संक्रमण का खतरा है, सावधानी भी जरूरी है, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन एक आम नागरिक की अपनी सामाजिक जिम्मेवारी भी है। पिछले वर्ष भी लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत पहुंचाई गई और इस बार भी ये सेवा जारी है। निशा अपने घर में सुबह सवेरे नाश्ता खाना बनाने में जुट जाती हैं। हर दिन अलग अलग व्यंजन बनाती हैं। उनके इस काम में उनका होने वाला जीवन साथी हाथ बटाते हैं। वहीं निशा अपनी बहन की तरह एक सहयोगी को अपने घर पर रखी हैं। तीनों मिलकर बड़ी लगन के साथ नाश्ता खाना बनाती हैं, फिर उसे कंटेनर में पैक भी करते हैं। परिवार के सदस्यों के अनुसार अलग अलग पैकेट बनाए जाते हैं। इस दौरान तीनों आपस में हंसते बोलते रहते हैं और एक दूसरे का हाथ भी बटाते हैं। इस संकट की घड़ी में वाकई कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिनके जज्बे को सलाम करने को जी चाहता है। जरूरी है कि लोग सकारात्मक सोच रखें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। इस संकट में लोग केंद्र और राज्य की सरकारें पूरा सिस्टम को कोस रहे हैं। वहीं हमारे देश और राज्य में ऐसे भी मिसाल देखने को मिल रही हैं जो गलतियां नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि एक अच्छी सोच के साथ छोटा मगर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। निशा भगत के मंगेतर राशन लाने से लेकर खाना पहुंचाने तक का काम करते हैं। समय का भी ख्याल रखा जाता है। तीनों की तिकड़ी मिलकर बहुत प्यार से सारा काम निपटाते हैं, मानो अपने परिवार की सेवा कर रहे हों। तीनों मिलकर खाने का मेन्यू भी तय करते हैं। लोगों की सेवा कर इनकी छोटी सी टीम उत्साह में है। चेहरे पर जरा भी सिकन देखने को नहीं मिलता। निशा कहती हैं, जब तक क्षमता है अपनी सेवा बहाल रखूंगी। उन्होंने कहा कि उनके एक फेसबुक फ्रेंड ने उन्हें आर्थिक मदद की। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग सामने आते हैं। सबसे पहले मैं ट्रैवल इंडिया टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। और ट्रैवल इंडिया टीवी को धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का मैं काम कर रही हूँ। आज इस भयावह महामारी के दरमियान जो मैं कार्य कर रही हूँ, खाना पहुँचाने का काम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर जी, विनीता साहू जी। हम 3 लोग हैं जो घर पे रहते हैं और हम तीनों मिल करके
लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा और सुना भी कि जिनके घर पे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो एक से पूरे परिवार को संक्रमित कर चुके हैं, और ऐसे में महामारी की चपेट में आने से कई लोग बीमारी से कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिससे कि खाना बना नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा करने का अगर मुझे मौका मिलता तो मैं करती, ऐसा मैंने सोचा और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और सुबह में नाश्ता, दोपहर का लंच और डिनर मैं उन तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। हम घर पे खाना बनाते हैं, हम और विनीता और शेखर जी बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ऐसे बेबस लाचार हो चुके हैं लोग महामारी के चपेट में आने के बाद। आसपास में अगर ऐसे लोग हैं तो काइंडली आप लोग उनको मदद कीजिए। इंसानियत और समाज को अगर मिल करके रहना है, अगर इंसानियत अगर जिंदा है तो आप कम से कम अपने आस पड़ोस और पड़ोसियों को आप खाना पहुंचाने का काम कीजिए। बाहर से दीजिए, आप उसको पॉलीथीन में कर दीजिए, पैक कर दीजिए, बाहर उनके गेट पे रख दीजिए और बोलिए कि आपको खाना मैंने पहुंचाया है। क्या होता है आपके जो खाने जाते हैं, ब्रेकफास्ट जाते हैं, तो उसमें मेन्यू क्या होता है? सुबह में ब्रेकफास्ट में जाता है पोहा, इडली सांबर, एक एवरीडे अंडा जरूर जाता है, बॉइल्ड एग, और सूजी का हलवा जाता है, रोटी भुजिया जाता है, और हर दिन अलग अलग डिशेस हम लोग बना के देते हैं। और दोपहर में चावल, दाल, रोटी, सैलड, ये चीज़ें जो कि पूरा मील होता है, दोपहर का हेवी मील हम लोग देते हैं, और शाम को रोटी और एक सब्जी देते हैं। ये सेवा कार्य का भावना मेरे दिल में, मेरे दिमाग में शुरू से रहा है। मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और मैं शुरू से, पिछले लॉकडाउन हो चाहे कोई भी ऐसा समस्या आता है जो समाज के लोगों को मेरी आवश्यकता होती है, मैं वहां तक पहुंचती हूँ और सेवा करती हूँ। पिछले लॉकडाउन में भी मैं एक दिन भी ऐसा दिन ना हो जो कि मैं घर में बैठी हूँ। मैं हमेशा से तत्पर रही हूँ समाज के लिए। मैं समाज सेविका के रूप में उतरी हूँ, तो मैं जन जन तक अपने आप को अपना योगदान देना चाहती हूँ, और मैं दे रही हूँ। और जो काला बाजारी हो रहा है, इनको शायद इंसानियत खत्म हो रही है, इनके दिल और दिमाग में इंसानियत नहीं है। अगर आज हम पैसा कमा लेते हैं, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रही हूँ, पहले मैं बताना चाहती हूँ, और यदि मैं पैसा ले भी लेती हूँ, मुझे भगवान न करे अगर कोरोना हो जाता है तो क्या मैं इस पैसे को लेके जाऊंगी? ये जो भी व्यापार कर रहे हैं, इन लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि यदि उनके परिवारजन अगर संक्रमित हो और उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया हो तो क्या वो पैसा लेके जाएंगे? ना कोई कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। मैं उन लोगों को यही चेताना चाहती हूँ कि कहीं आपके घर पे ऐसी नौबत ना आए। जो लोग दर्द में है उनसे आप पैसा कमाने का सोच रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आग्रह करती हूँ आपसे, जो काला बाजारी कर रहे हैं, कि उन लोगों की परिस्थिति समझिए और उनके दर्द को समझिए। वो भी अपने हैं, वो भी समाज के लोग हैं। एक मैसेज मिला कि आप जो सेवा कर रही हैं वो बहुत ही पुण्य का काम है, नेक का काम है। मैं अपना भी योगदान देना चाहता हूँ। तो ऐसे में हमारे फेसबुक फ्रेंड जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो मेरे पिक्चर्स को देखते थे, मेरे फूड्स को देखते थे। ऐसे में उन्होंने कल मुझे गूगल पे, कल इवनिंग में उन्होंने गूगल पे किया 10,000 रुपया, जिनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी। मैं उनको तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मेरा जो एफर्ट है मैं तो दे रही हूँ, और आप जो किए हैं, जो कि घर पे रह करके जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिया है उन्होंने, उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी कोविड पेशेंट्स हैं जिनको मैं खाना पहुँचा रही हूँ उनकी तरफ से। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस महामारी की चपेट में कई लोग अपने दोस्त, अपने परिजन, अपने पड़ोसियों को खोते जा रहे हैं। ऐसे में मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने आसपास में जितने लोग हैं उनसे फोन के माध्यम से बात करते रहिए, क्योंकि बहुत लोग डर के साए में है कि मैं अपने परिवार के इतने सदस्यों को खो दिया, मैं बगल वालों को खो दिया। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि संयम से काम लीजिए, धैर्य से काम रखिए, और जितना भी प्रिकॉशन ले सकते हैं आप उतना प्रिकॉशन लीजिए, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो इस महामारी से बचने के लिए
अपने आप को सुरक्षित रखिए और खुश रहिए और लोगों की मदद करके खुश रहिए, यही कहना चाहती हूँ। और अंत में मैं ट्रैवल इंडिया टीवी को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। जोहार, नमस्कार। निशा भगत के मंगेतर समय पर खाना पहुंचाने को लेकर तत्पर रहते हैं, बड़े मन से खाना को पैक करते हैं, साथ ही यह पूछना नहीं भूलते दाल और सब्जी में नमक बराबर है ना। वाकई काफ़ी भावुक क्षण होता है। तो ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग? ये पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं। किन लोगों को दे रहे हैं आप लोग और किस लिए? सारे कोविड पेशेंट हैं जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ताकि उनके घर तक पहुंचा दें और कोविड पेशेंट को खाना मिल जाए, इसलिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी दे रहे हैं। और करीब 20 से 25 फैमिली हैं जिनको डेली जा रहा है, सुबह में ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, शाम का खाना। आप किस तरह से इसमें हाथ बटा रहे हैं, किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं इसमें? मेरा काम इसको पैकेट करना है और जो पेशेंट कोविड पेशेंट है उनके घर तक जाके उनको पहुंचा के देना है निःशुल्क। सहयोगी विनयता कहती है कि बहुत अच्छा लगता है, दिन भर व्यस्त रहते हैं, हम 3 लोग घर पे हैं, लेकिन लगता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। कोरोना संक्रमितों के लिए खाना बनाना, पैक करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ करती हैं आप? मेरा नाम है विनीता कुमारी और अभी हम यहाँ खाना बनाने का काम कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव है जो लोग, उसके लिए खाना पर पार्सल जाता है, जिसमें हमारी मैम और सर और हम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। जिसमें सवेरे ब्रेकफास्ट जाता है, दोपहर में लंच जाता है, रात में डिनर जाता है। उसमें सवेरे नाश्ता में बहुत सारा चीज बनता है, जैसे पोहा, उपमा, इडली सांभर, रोटी भुजिया, पूरी उड़ी सब कुछ देते हैं। और दोपहर में लंच में खाना देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और चटनी उटनी बहुत सारा चीज देते हैं। और रात में रोटी और सब्जी देते हैं। और सवेरे जब मतलब टाइम से खाना देते, वो लोग को टाइम से पहुंचा देते हैं। सवेरे 8 बजे तक पहुंच जाता है और दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच में, और रात में 8 बजे तक डिनर पहुंच जाता है वो लोग के बीच। पहले 3 लोग थे घर में, सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना पकता था और अब बहुत सारे लोगों के लिए, वो भी समय पे खाना देना है, तो कैसा लगता है? वो अच्छा लगता है काम करके, क्योंकि वो लोग के घर में कोरोना पॉजिटिव है, वो लोग के घर में हम लोग को खाना पहुंचाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो लोग अभी बहुत संक्रमित में हैं, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग 3 लोगों का खाना बनाते थे, फिर अभी 23 लोगों का खाना बना रहे हैं, जिसमें हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। वाकई एक और कई सारी परेशानियां दिखती हैं, वहीं ऐसी तस्वीर देखकर मन को सुकून मिलता है, फक्र होता है समाज के ऐसे लोगों पर। बहरहाल निशा भगत खाने की पैकेट झोला में लिए अपने मंगेतर को देती हैं और बाइक में पार्सल लेकर उस सुनसान रास्ते, उन सुनसान गलियों में निकल पड़ते हैं जहां कोई उनका बेसब्री से इंतजार करता है। तो इसमें मैसेज आया हुआ था कि आपको प्रॉब्लम है, कोविड पेशेंट हैं आप। जी मैम, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पापा और मम्मी दोनों इन्फेक्टेड हैं। तो हम लोग घर में तो सब साथ ही थे ना, तो मे भी हम लोग को भी वायरस हो ही गया होगा। तो कितने लोग हैं घर पे? 5-6 लोग हैं हम लोग। 5 लोग कोविड पॉजिटिव है। हम बोल रहे ना, टेस्ट नहीं करवाए हैं, तो अभी हम कैसे बता दें? अच्छा। पर ऐसा तो लग ही रहा है, क्योंकि 2 जन इन्फेक्टेड है, तो वायरस में भी ऐड हो गया होगा। तो क्या मदद चाहिए आपको? मैम, खाना का मदद चाहिए था, क्योंकि घर पे अभी बना नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को, मैं व्हाट्सएप नंबर इसमें हेलो कर देती हूँ, आप मेरे को लोकेशन भेज दीजिए, ठीक है? 5 लोगों का ना? हाँ ठीक। ये सिलसिला
चलता रहेगा। कोरोना संक्रमण से अवश्य बचें, निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी और समाज के वैसे लोगों का सम्मान करें जो इस संकट की घड़ी में 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मनोज सरन। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।